आज माँ बाप के दबाव के आगे प्रेमिका का प्रेम फीका पड़ गया। पत्नी बनी इस प्रेमिका का प्यार भी फीका पड़ गया। कटिहार के आजमनगर प्रखंड की महेशपुर पंचायत के रतनिया गांव की यह घटना आज हमारे समाज के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी है। आइए दिखाते हैं आपको पत्नी बनी प्रेमिका की ये अजीबोगरीब दुख भरी दास्तां। ये है 8 वर्षीय बालक कुर्बान। मासूम है, नासमझ भी, लेकिन है अपनी मां का प्यारा और अपनी मां का वफादार। बीती रात इसने जो दर्दनाक दृश्य देखा, शायद दुनिया के कम ही बच्चों ने देखा होगा, शायद बड़ों ने भी नहीं। इसने अपनी आंखों के सामने अपनी मां का कत्ल होते देखा। घटनास्थल पर इसके पिता मोहम्मद नाहिद आलम और इसके दादा अब्दुल मन्नान भी मौजूद थे। बावजूद इसके इसकी मां का कत्ल हो जाता है और कुर्बान अपनी सूनी आंखों से देखता रह जाता है। यह कत्ल सिर्फ एक कत्ल ही नहीं, बल्कि एक प्रेमिका सब पत्नी के विश्वास और प्रेम का कत्ल भी था। आइए आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि आखिर कुर्बान की मां का कत्ल कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसने किया। कुछ आज से लगभग 10 वर्ष पहले दिल्ली सलेमपुर के जाफराबाद इलाके में मोहम्मद नाहिद आलम मजदूरी किया करता था। उसी क्षेत्र में निखत परवीन नामक 16 वर्षीय लड़की भी मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण किया करती थी। निखत प्रवीण के माता पिता यूं तो बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाले थे, लेकिन पिछले 20 वर्षों से दिल्ली के जाफराबाद इलाके में रहकर मजदूरी कर रहे थे। काम के दौरान मोहम्मद नाहिद आलम और निखत परवीन की मुलाकात हुई। धीरे धीरे ये मुलाकातें बढ़ने लगी। इन मुलाकातों के दौरान दोनों में प्यार भी हो गया और धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ता गया। अंत में दोनों ने निकाह करने का फैसला किया। दोनों ने आपसी रजामंदी से दिल्ली में ही निकाह कर लिया, लेकिन यह निकाह मोहम्मद नाहिद आलम के माता पिता को रास नहीं आया। वो इसका विरोध कर रहे थे। अपने माता पिता के विरोध के कारण मोहम्मद नाहिद अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में ही रहने लगा। इस दौरान निखत परवीन ने अपने पुत्र कुर्बान को भी जन्म दिया। आखिरकार 7 वर्षों तक दिल्ली में रहने के बाद मोहम्मद नाहिद आलम अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव आजमनगर के रतनिया ले आया। पत्नी को यही छोड़ वह फिर काम पर दिल्ली चला गया। इधर जब लॉकडाउन हुआ तो मोहम्मद नाहिद आलम को पुनः दिल्ली से अपने गांव वापस आना पड़ा। गांव आने पर उसे सरकारी नियमानुसार 15 दिनों तक क्वारंटीन सेंटर में भी रहना पड़ा। क्वारंटीन सेंटर में अपना समय पूरा कर मोहम्मद नाहिद आलम अपने घर लौटा, जहां उसके माता पिता और पत्नी रह रहे थे। दिल्ली से महिला आई थी, 2 साल पहले हमारे गांव में आई थी और नेहा दीदी के बीच में काफ़ी झगड़ा होता था। कई बार इसका हम लोग पंचायती भी किए, दोनों पक्ष को मिलाए भी। 24 जून रात के 8 बजे की घटना है। कुर्बान अपने घर में ही था, तभी वो देखता है कि उसके पिता, उसके दादा और दादी नाहिरा खातून उसकी मां को शौचालय की टंकी में डाल रहे हैं। तब तक शायद कुर्बान को यह पता नहीं था कि उसकी मां को मारा जा चुका है। उसके आंखों के सामने ही उसके दादी, दादा और पिता ने मिलकर उसकी मां को शौचालय की टंकी में डाल दिया। शायद 8 वर्षीय कुर्बान तब तक समझ चुका था कि उसकी मां की हत्या हो गई है। कुर्बान ने यह तो नहीं देखा कि उसकी मां को मारा कैसे गया। उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी मां को मारा क्यों गया, लेकिन उसे इतना अवश्य पता था कि उसके दादा, दादी और पिता ने मिलकर उसकी मां को मार डाला है। 8 बजे भैंस करके लगा था, तो रात को ना 8 बजे बाहर उनके टंकी में रख दिया था। कौन कौन मिलके तुम्हारी मम्मी को मारा है? मेरी दादी और मेरा दादा और मेरा पापा। कैसे मारा है? पता नहीं, हमको नहीं पता। मारते हुए नहीं देखे।
यही आकर निखत प्रवीण का प्रेम हार गया। हारा ही नहीं बल्कि इस प्रेम के कारण उसने अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। अपनी आंखों के सामने अपनी मां का कत्ल शायद एक मासूम के लिए इससे बड़ी सजा और इससे बड़ा दर्द और कोई नहीं हो सकता। फिलहाल सूचना मिलने पर मृतिका निखत प्रवीण के परिजनों ने गांव पहुंचकर थाने में मामला भी दर्ज किया और पुलिस ने 2 आरोपियों पति नाहिद आलम और सास नाहिरा खातून को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन ससुर अब्दुल मन्नान फरार होने में सफल हो गया। मौके पर पहुंचे सभी बुद्धिजीवियों ने इस घटना को क्रूरतापूर्ण घटना बताते हुए तीखे शब्दों में निंदा भी की है। 2 दिन का मामला था, इसीलिए लोग खोजबीन करने लगा वो महिला कहाँ है। तो ये लड़का शायद बोलने लगा जो मेरी वाइफ भाग गई है। इसी क्रम में लोगों ने जब खोजबीन किया तो लोगों को पता ये चला कि बाथरूम के टंकी के बगल में कुछ नई मट्टी थी। तो उस बाथरूम का टंकी को खोला तो उसमें ये महिला की लाश मिली। सवाल तो पति मोहम्मद नाहिद आलम की मानसिकता और सोच को लेकर है। आखिर कब सुधरेगा हमारा समाज? और कभी दहेज के नाम पर, कभी जाति अथवा ऑनर किलिंग के नाम पर कब तक चढ़ती रहेगी इन अबलाओं की बलि? आजमनगर से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।